देखिए, पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट हमेशा चर्चा में रहता है, अब भी चर्चा में है। जहां एनडीए ने राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से कैंडिडेट घोषित कर दिया है, तो अभी तक महागठबंधन से कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पहले आरजेडी के खेमे में थी, लेकिन विगत 2 दिनों पहले तेजस्वी यादव पीसी करते हैं और पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट, गोपालगंज लोकसभा सीट और झंझारपुर लोकसभा सीट मुकेश सहनी को दे देते हैं। मुकेश सहनी के खेमे में पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट चली गई है, लेकिन आरजेडी के खेमे में जब सीट थी तभी भी वैसे प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा था, उन्हीं प्रत्याशी का नाम आरजेडी में भी सामने आ रहा था, उसी उन्हीं प्रत्याशी का नाम वीआईपी से भी सामने आ रहा था। लेकिन अब एक नए नाम का जिक्र छिड़ गया है, एक नया नाम सामने आ रहा है, और जब से नया नाम सामने आया है सभी कोई चौंक गए हैं। अब सभी कोई चौंके क्यों है, इसका बात आपको बताते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे नगर निगम का, नगर निगम चुनाव का, और नगर निगम चुनाव का इस लोकसभा चुनाव से कनेक्शन हो सकता है क्या, इसके पूरी आपको विवरण देंगे, पूरा विश्लेषण करके आपको बताने जा रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में बड़ी सरगर्मी दिख रही है आपकी बार पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर। आपको बता रहा हूं कि नए नाम जो सामने आ रहे हैं, अब सरगर्मी काफी तेज हो गई है, और अगर कैंडिडेट घोषित कर दिया गया तो चर्चा तो होना ही है। और ये भी अब चर्चा हो रहा है कि जब दिसंबर 2022 में मोतिहारी नगर निगम का चुनाव हुआ था, और मोतिहारी नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना की करारी हार हुई थी। और करारी हार किसने दी थी, अगर आप भूल गए होंगे या नाम नहीं पता होगा तो आपको एक नाम बताते हैं, वो नाम है देवा गुप्ता। देवा गुप्ता की पत्नी प्रीतु कुमारी ने नगर निगम चुनाव में भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना को करीब 14,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। नगर निगम चुनाव जब हो रहा था तब मोतिहारी के सांसद, पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह भी मैदान में उतर गए थे, और मैदान में जब उतरे थे तो कड़ी टक्कर देने की बात आ रही थी, लेकिन कड़ी टक्कर देखने को कहाँ मिली। कहीं ना कहीं ये चर्चा होने लगा कि देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी की एक तरफा जीत हुई है, और सच में करीब प्रीति कुमारी ने 14,000 वोटों से प्रकाश अस्थाना को हराया था। उस चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि सांसद खुद मैदान में उतर गए थे और किसी भी हाल में नहीं चाह रहे थे कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट जो है वो प्रकाश अस्थाना के हाथ से निकल जाए। लेकिन इसमें सांसद राधा मोहन सिंह भी नाकामयाब हुए, और प्रीति कुमारी के जीत के पीछे का एक वजह ये भी दिख रहा था कि भाजपा में 2 गुट दिख रहा था उस समय, जहां भाजपा के ढाका विधानसभा के विधायक पवन जायसवाल, पूर्व एमएलसी बबलू देव सहित कई बीजेपी के नेता खुलेआम देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी के समर्थन में उतर गए थे, और जिताने में उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी, और प्रीति कुमारी की जीत हुई भी। अब प्रीति कुमारी के पति कौन है, देवा गुप्ता, और प्रीति कुमारी की जीत क्यों हुई, देवा गुप्ता के नाम पर। नगर निगम चुनाव याद होगा आपको, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण के पूरे जिले में मोतिहारी नगर निगम 2022 चुनाव जैसा हुआ वैसा पूर्वी चंपारण के इतिहास में कोई चुनाव नहीं हुआ था। जिस तरह से देवा गुप्ता की टीम ने तैयारी करी थी और सड़क पर उतरा था, पूरे चंपारण में ही देवा गुप्ता का, प्रीति कुमारी का नाम फैल गया। अब एक नया नाम जो आपको बताया कि सामने आ रहा है, देवा गुप्ता का नाम। अब देवा गुप्ता का नाम सामने आ रहे हो, चर्चा हो रही है नगर निगम चुनाव के बारे में ही कि क्या जिस तरह से प्रीति कुमारी ने भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी प्रकाश अस्थाना को करारी हार दी थी, क्या उसी तरह अगर वीआईपी देवा गुप्ता को टिकट दे देती है तो क्या वैसे ही राधा मोहन सिंह की भी करारी हार होगी।
लगातार आप हमारे चैनल सत्याग्रह लाइव पे देख रहे होंगे। पिछले कई दिनों से हम पूर्वी चंपारण का समीकरण बता रहे हैं, आम जनता की राय दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी दिखा रहे हैं कि सांसद राधा मोहन सिंह के जीत के पीछे का कारण क्या है। उनके जीत के पीछे का कारण ये भी है कि उनके टक्कर देने लायक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। तैयारी कोई और करता है और लैंडिंग कोई और कर लेता है। कई ऐसे पिछला चुनाव, लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, लेकिन इस बार भी चर्चा हो रहे थे कि जहां आरजेडी के केसरिया के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुमार अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो टक्कर दे सकते हैं। हालांकि जीत कंफर्म नहीं की जा सकती है, लेकिन अब मोतिहारी शहर सहित पूरे जिले में चर्चा हो रही है कि जिस तरह से वीआईपी से देवा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, अगर महागठबंधन ने देवा गुप्ता को, मुकेश सहनी ने देवा गुप्ता को टिकट दे दिया, तब कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। और कांटे की लड़ाई मिलेगी तो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के इतिहास में अब की बार एक चुनाव दर्ज होगा। इतिहास में चुनाव लिखा जा सकता है कि कैसे एक 35 साल के युवा ने कड़ी टक्कर दे दी। हम आगामी भविष्य की थोड़ा यहाँ पे बातें कर रहे हैं और इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए बातें कर रहे हैं। देवा गुप्ता को लगभग सभी कोई जानता है। देवा गुप्ता की पत्नी जब मेयर बनती है उसके बाद देवा गुप्ता आरजेडी ज्वाइन करते हैं और वे व्यवसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव भी है और उनके पीछे राजद सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का हाथ सामने है और पूरे पूर्वी चंपारण की जनता जानती है। तो अब देखना है कि जिस तरह से देवा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, क्या सच में मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, पूरी महागठबंधन टीम बातें करके, राय विचार करके देवा गुप्ता को टिकट देगी। अगर देवा गुप्ता को टिकट मिली तो विपक्ष में राधा मोहन सिंह है और नगर निगम चुनाव के बीच से ही देखा जाता है कि दोनों ने किस तरह से चुनाव लड़ा था और किसने किस तरह से बाजी मार ली थी। अब की बार देखना होगा कि अगर टिकट मिलता है तो क्या राधा मोहन सिंह का सुपड़ा साफ होगा, क्या राधा मोहन सिंह हारेंगे, क्या देवा गुप्ता निकलेंगे, या फिर राधा मोहन सिंह भीष्म पितामह माने जाते हैं, क्या वो अपना जाल ऐसा बुनेंगे कि देवा गुप्ता को लोकसभा चुनाव हराएंगे। क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि ये नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है और नगर निगम एक छोटा चुनाव होता है, लोकसभा एक बड़ा चुनाव होता है। ऐसे में भीष्म पितामह से एक ऐसे युवा प्रत्याशी की टक्कर होगी, देखने वाली होगी। आप किसके तरफ है? आप राधा मोहन सिंह को चाह रहे हैं या देवा गुप्ता को चाह रहे हैं? और वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।